मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। की वजह से पावर हाउस की नाकामी है, ये नाकारापन है। क्या वायर सर्किट हुए, क्या हुए? वायर सर्किट हुआ और इससे पहले जो हुआ था वो मामला बढ़ते बच्चा हो रहा आज 29वां रोजा बरोज मंगल मालेगांव महानगर पालिका ने मालदा शिवार गट नंबर 41 जैतून हजीन मस्जिद के पीछे गुलशन मदीना में यहाँ पर डीपी जो है मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की जो लापरवाही की वजह से डीपी कई डीपी खुली पड़ी है, जिसमें ये गट नंबर 41 में एक डीपी खुली पड़ी थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से डीपी के पास ही घर है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अंगार लग गई घर में। और एक जो हैंडीकैप माजूर था मोहम्मद यासीन नामी, वो अंगार लगने के कारण बाहर नहीं निकल पाया, घर के लोग निकल गए और उसकी जगह पर मौत हो गई। और घर का सारा सामान, जितना भी खाने पकाने का सामान, त्यौहार बार का सामान सब जल के राख हो गया। महल्ले के लोगों ने और हमारे ये खालिद एस्टेट ग्रुप और हमारे शकील तहराक भाई, इन्होंने आके हेल्प किया। मैंने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड ने फ़ौरन गाड़ियाँ भेजी और यहाँ आग बुझाने महल्ले के सभी लोगों ने इसमें हेल्प किया। लेकिन ये जो वारदात हुई, एक जान चले गई, ये मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की लापरवाही से हुई। ऐसे मालदा में कम से कम 10 डीपी है जो खुली पड़ी है, लापरवाही है, जिसकी कंटिन्यू शॉर्ट सर्किट होने की शिकायत है। अभी जो होता है रात में देखेंगे, सुबह मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी का क्या करना है, क्या निर्णय आगे महल्ले के लोग मशवरा करके उसमें निर्णय लेंगे। मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा ये है कि मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के ऊपर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसको एक जान नहीं, मालेगांव शहर में उनकी लापरवाही से कई जाने चले गई। अब उसको आगे कोर्ट में कैसे बुलाना है, हमारा कल ईद हो जाती, उसके बाद उसको देखना है। मालेगांव पावर सप्लाई कब तक आवाम को हथकड़ी लगाएंगी, अब आवाम को, अब उसके सीईओ को हथकड़ी लगाने का काम मालदा शिवार की आवाम करेंगी। बरोज मंगल 29वां रोजा शाम को तकरीबन रात को 1:50 को फायर ब्रिगेड पे महल्ले के लोगों का फ़ोन और एमएलए आसिफ शेख और अपना शफीक एंटी करप्शन खालिद एसके और महल्ले के बहुत सारे सोशल वर्करों ने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड पे कि यहाँ सर्वे नंबर 141 जैतून हजीन मस्जिद के पास एक बस्ती में आग लगी। तो फ़ौरन हमने फायर की, जामिया फायर हमारी पूरी टीम लग गई और महल्ले के लोगों ने भी बहुत योगदान दिया आग बुझाने के लिए। उन्होंने भी बहुत मदद की, महल्ले के सभी लोगों ने, और आग पे काबू पाया गया। लेकिन एक बच्चा जो हैंडीकैप था वो अंदर ही फंसा रह गया और अंदर फंसे रहने की वजह से उसको निकाल नहीं पाए और वो टोटल जल कर खाक हो गया, मतलब इंतकाल कर गया। और वो हैंडीकैप रहने की वजह से शायद बाहर आ नहीं सका। उसका नाम था मोहम्मद यासीन, लड़का है। अभी उसकी डेड बॉडी हम जैसे ही आग बुझा रहे थे अंदर घुसा तो महल्ले के लोगों के पलंग के नीचे था वो बच्चा। महल्ले के लोगों ने पलंग उठाया, मैंने बच्चे को रिस्क्यू कर बाहर निकाल कर अभी यहाँ रख कर अभी सिविल हॉस्पिटल भेजना है। आग लगने की वजह तो अभी समझ में नहीं आई, लेकिन आग बहुत ज़्यादा शदीद थी और आग बुझाने में मालेगांव फायर ब्रिगेड की तीनों डिपार्टमेंट की गाड़ियां, हमारे डिपार्टमेंट के तुकाराम, सुधाकर आयरे और मोबिन ड्राइवर और बहुत सारे मानधन कर्मचारी मौके वारदात पर मौजूद थे। और हमारे अधिकारी वो भी कांटेक्ट थे पवार साहब हमसे। और अभी पूरी आग पे काबू पाकर पूरा मुकम्मल आग पे काबू पाया गया। एक लड़का इसमें एक्सपायर हो गया है जो हैंडीकैप था और कुछ लोग जख्मी हुए, तो एम्बुलेंस के थ्रू उनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया और अभी इनको भी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है।